दोस्तों नमस्कार। आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। मैं हूं आपका संभव भैया। आज हमने इतिहास का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है, बहुत ज़रूरी, जो अपना मुग़ल काल है। उसमें कई सारी भारतीय किताबों का फ़ारसी में अनुवाद किया गया था। तो कौन सी किताब का अनुवाद किस व्यक्ति ने किया, किस लेखक ने किया, वो कोशिश करते हैं याद करने की। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो सबसे पहले महाभारत की बात करेंगे। ठीक है, महाभारत का जो अनुवाद किया गया था वो किसने किया, किस नाम से किया? तो जो महाभारत का फ़ारसी में अनुवाद किया तो उसका नाम पड़ गया रज्मनामा। क्या नाम पड़ा? रज्मनामा। यानी फ़ारसी में अनुवाद हो रहे हैं ये। ठीक है, फ़ारसी में। फ़ारसी मुग़लों की ऑफिशियल लैंग्वेज रही थी, तो महाभारत का जब फ़ारसी में अनुवाद किया गया तो क्या नाम पड़ा? रज्मनामा। क्या पड़ा? रज्मनामा। बोलो बोलो, रज्मनामा। लेकिन रज्मनामा का ये जो रज्मनामा नाम पड़ा, तो किसने इसका अनुवाद किया था? तो बदायूनी ने किया था। ठीक है, बदायूनी एक राइटर थे, फारसी राइटर। उन्होंने महाभारत का अनुवाद किया फारसी में और नाम पड़ गया रज्मनामा। ठीक साहब, क्लियर ना? दूसरा चलते हैं अपन लोग। दूसरा जो इम्पोर्टेंट किताब है वो है लीलावती। क्या नाम है? लीलावती। ठीक है, लीलावती भंसाली। तो ये लीलावती का भी फारसी में अनुवाद किया, और लीलावती का फारसी में अनुवाद किया फैजी ने। किसने किया? फैजी ने। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैचिंग में या सीधे सीधे आ जाते हैं। तो महाभारत का किसने किया? महाभारत का किया रज्मनामा के नाम से बदायूनी ने। लीलावती का नाम देखो, हर एक का नाम ज़रूरी नहीं है, बस इतना जान लो किसने क्या क्या किया। तो लीलावती का कर दिया फैजी ने। ठीक है, ऐसे ही एक किताब और थी, नल दमयंती। ठीक है, नल दमयंती। हर एक का नाम जानना जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो नल दमयंती का भी अनुवाद किया फैजी ने ही। किसने किया? फैजी ने। तो फैजी ने दो कर दिए। फैजी ने कितने कर दिए? दो। एक तो लीलावती, तो लीला भी किसकी है? फैजी की। ठीक है, और नल नल दमयंती किसकी है? ये भी फैजी की है। ठीक है, लीला का नल है और फौजी का है दोनों। ठीक है ओके साहब, लीला का नल है। ठीक है, लीला है उसका नल है और फौजी है वो। ठीक साहब, तो नल दमयंती और किसका? लीलावती, दोनों का अनुवाद किसने किया? फैजी ने। एक चीज़ यहाँ पर जाननी है कि नल दमयंती का जो अनुवाद किया गया था वो किस नाम से किया? तो स्पेशल नाम है प्यारा सा, सहेली। सहेली है भाई, सहेली, सहेला नहीं है, सहेली है। ठीक है, सहेलियों का भी अपना अलग स्वैग होता है। तो नल दमयंती और लीला, ठीक है, ये दोनों अनुवाद किसने किए? फैजी ने। और नल जो दमयंती है उसका नाम रखा सहेली। ठीक है, आगे देखते हैं अपन लोग। इसको नोट करते जाना, एक कॉपी में लिखते जाना नहीं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लिखते जाओगे तो याद, लास्ट मोमेंट पर रिवाइज कर लेना भैया मेरे। ठीक है, अगला दोस्तों देखो, अगला है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद का अनुवाद किसने किया? अथर्ववेद है ना अपना, 4 वेद होते हैं तो अथर्ववेद है। अथर्ववेद का अनुवाद किया सरहिंदी ने। किसने किया? सरहिंदी। सरहिंदी करके एक लेखक हुए, उन्होंने अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया। ठीक है, अथर्ववेद का क्या कर दिया? फारसी में अनुवाद किसने किया? सरहिंदी ने। बोलो, अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किसने किया? सरहिंदी ने। देखो, वेद बहुत पवित्र चीज़ होती है, तो भैया वेद को करने के लिए सर बनना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे याद रखना, हमने ऐसे याद किया था। वेद जैसी चीज़ों को पढ़ने और पढ़ाने के लिए सर बनना पड़ेगा, टीचर बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा? तो अथर्ववेद का अनुवाद किसने किया है? सरहिंदी ने। ठीक है साहब, क्लियर ना? आगे बढ़ते हैं अपन लोग। आगे जो अगला है उसको समझते हैं अपन। अगला है पंचतंत्र। पंचतंत्र ना, विष्णु शर्मा जी की किताब हुई है पंचतंत्र। उसका जो फारसी में अनुवाद किया गया है वो 2 लोगों ने किया था। कितने लोगों ने? 2 लोगों ने। अपना अपना अनुवाद इन्होंने किया, और अपने अपनी, दोनों लोगों ने अपनी अपनी फारसी में जो अनुवाद किया उसका अलग अलग नाम रखा। तो पहला जो अनुवाद किया वो किया अबुल फजल ने। किसने किया? अबुल फजल। पंचतंत्र के फारसी में 2 अनुवाद हुए हैं अलग अलग, इसीलिए लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं यार, कहीं तो कुछ पढ़ते हैं, कहीं तो कुछ पढ़ते हैं। तो एक तो किया अबुल हसन ने, और दूसरा किया, ये हसन है ये हुसैन है। मैच हो गया ना भाई, हसन हुसैन ऐसे याद करो, पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, वैसे इसका नाम है हुसैन फैज। ठीक है, फैजी अलग है, फैज अलग है, तो उतना टेंशन नहीं लेना भाई। पंचतंत्र का हसन हुसैन दोनों ने किया, बस हसन और हुसैन मिल भी रहा है। जो हसन ने किया यानी अबुल हसन ने किया, और हुसैन फैज ने किया, इनके नाम अलग अलग दिए गए। हसन ने नाम दिया इसको अनवर ए सादात। अनवर ए सादात।
ठीक है, एक दो बार थोड़ा हो सकता है आपको टिपिकल लगे, लेकिन टिपिकल है नहीं, एक दो बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा, और हम तो यहाँ याद करा ही रहे हैं आपको। ठीक है, तो हसन ने जो किया वो किया अनवर सादात के नाम से, और जो हुसैन ने किया वो था यार दानिश। देखो अभी याद कराता हूँ मैं, थोड़ा एक सेकंड रुको, कोई बढ़िया सी ट्रिक निकालता हूँ मैं। यार ए दानिश, ठीक है, क्लियर है। ये इस तरीके से इनके ये नाम पढ़े, ये नाम है किताब के, यानी पंचतंत्र। जो विष्णु शर्मा जी इसके ऑफिशियल राइटर हैं, ये तो पता ही होगा आपको। विष्णु शर्मा की किताब है पंचतंत्र। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र के फारसी में अलग अलग अनुवाद किए गए, एक किया हसन ने, एक किया हुसैन ने। ठीक है, हसन ने किया वो अनवर ए सादात के नाम से, जबकि हुसैन ने किया यार ए दानिश के नाम से। ठीक है, तो ऐसे याद रखना इस चीज़ को कि हुसैन है वो यार है हमारा, एक ये मेरे यार हो, हमारे दिलदार हो तुम्हारे, है ना, ऐसे गाना है ना, हमसे मिला करो थोड़ी गिला करो, तो हुसैन तुम यार हो हमारे। ठीक है, ओके। और जो अबुल हसन है, तो अबुल हसन तो सुने ही होंगे आपने कि खूब फेमस रहे। तो अबुल और अनवर ये दोस्त हैं दो, इस तरीके से याद रखो। अब आ से अबुल है, आ से ही अनवर है, तो ये अबुल और अनवर दोस्त हैं, जबकि हुसैन अपना यार है। ऐसे आप याद करना। कुल मिला के आपको OMR में गोला सही भरना चाहिए, कोई मेंस का आंसर तो लिखना नहीं है जो पूरा नाम लिखना होगा। जहाँ अबुल दिखे वहाँ अनवर हो जाएगा, जहाँ हुसैन दिखे वहाँ यार आ जाएगा। ठीक है, ये आपने अभी तक समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग थोड़ा सा। ठीक है, अगली जो बुक है इम्पोर्टेंट वो है राज तरंगिणी। कौन सी है? राज तरंगिणी। राज तरंगिणी तो आपने देखी सुनी समझी होगी, याद होगी। कल्हड़ की ये किताब है वैसे रियल में, जैसे विष्णु पंचतंत्र तो विष्णु शर्मा जी की है, मतलब ये इनके ऑफिशियल राइटर हैं। ये तो बाद में तो इनका फारसी में अनुवाद किया गया ना मुगल काल में। तो राज तरंगिणी किताब है कल्हड़ जी की। इसका जो फारसी में अनुवाद किया है वो किया है मुल्ला शाह ने। किसने किया? मुल्ला शाह। ठीक है, ओके। देखो कैसे याद रखा जाएगा। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? देखो जो हमारा देश है उसमें इस वक्त जो राज चल रहा है वो अमित शाह का चल रहा है। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी का तो चल ही रहा है, लेकिन अमित शाह की भी खूब चलती है। तो राज किन का चल रहा है? शाह जी का। ठीक है, तो राज किन का चल रहा है देश में? अमित शाह साहब का। तो राज तरंगिणी के लेखक कौन हो गए? मुल्ला शाह। नहीं तो इतने कन्फ्यूजन में आ जाओगे किसने कौन सा फारसी अनुवाद किया था, रायता फैल जाएगा दिमाग में भाई साहब बहुत बुरी तरह। इसलिए किसी न किसी चीज़ से किसी न किसी चीज़ को जोड़ लोगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। राज किसका चल रहा है? अमित शाह जी का। शाह जी है ना ये, तो राज तरंगिणी किनकी हो गई? शाह जी की, मुल्ला शाह जी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखो महाभारत किसने लिखी? महाभारत किसका रचनामा के नाम से बधाई उन्हीं ने। ठीक है, लीला का नल दोनों की दोनों फौज में फौजी थी। ठीक है साहब, तो नल थी वो सहेली के नाम से की गई थी। अथर्ववेद, अथर्ववेद को पढ़ने के लिए वही सर बनना पड़ेगा, तो सरहिंदी ने किया। ठीक, पंचतंत्र का दो ने किया, अबुल हसन और हुसैन फैज। तो हसन हुसैन से याद करा दिया था। अबुल आ जाए तो अनवर साथ में है, और हुसैन आ जाए तो हुसैन हमारा यार है। ठीक, फिर ये राज किनका चल रहा है? शाह जी का। ठीक है साहब, ऐसे ही दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, महाभारत और रामायण, रामायण भी तो एक साथ में ही है, रामायण महाभारत दोनों साथ में चलते हैं अपना। तो जो रामायण है इसका महाभारत का जो अनुवाद किया वो किसने किया? बदायूनी ने। इसी तरह रामायण का अनुवाद भी बदायूनी ने किया है। ठीक है, यानी रामायण हो या महाभारत हो, दोनों के फारसी अनुवाद दोनों के दोनों बदायूनी ने ही किए हैं। किसने किए हैं? बदायूनी ने। तो चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो, बदायूनी ने ही अनुवाद किए हैं। ठीक है, तो ये भी कन्फ्यूज़न नहीं है कि रामायण किसने करी महाभारत किसने करी, दोनों के दोनों बदायूनी ने किए। एक और है सिंहासन बत्तीसी, IAS में पूछा गया था ये, सिंहासन बत्तीसी। बत्तीसी दिखा देते हो खे 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 करके। ठीक है, तो सिंहासन जो बत्तीसी है वो भी बदायूनी ने किया है। ये अच्छी बात है कि एक ही व्यक्ति ने करे, आपके लिए आसान हो गया। तो बदायूनी ने कौन से कर दिए? बदायूनी ने ही रामायण करी, बदायूनी ने ही महाभारत करी, और बदायूनी ने ही सिंहासन बत्तीसी करी। ठीक है, ओके। रामायण देखते थे तब भी हंसी आती थी खूब अच्छी अच्छी, महाभारत देखते तब भी खूब बत्तीसी खिलती थी, खूब मज़ा आता था लॉकडाउन में। तो ये तीनों के तीनों किसने किए? ये तीनों के तीनों किए बदायूनी ने। ठीक है, फिर आगे आते हैं। अगला जो है वो है भागवत पुराण। भागवत पुराण ये अनुवाद किसने किया? ठीक है, भागवत पुराण किया दोस्तों राजा टोडरमल साहब ने। किसने किया भागवत पुराण?
राजा टोडरमल जी ने। भागवत पढ़ते हैं साहब, भागवत, तो भाई कोई राजा टोडरमल ही तो होगा जो हिंदू, मतलब ये भागवत जो है हिंदू धर्म से मानी जाती है, इसीलिए किसी हिंदू व्यक्ति यानी राजा टोडरमल ने इसका अनुवाद किया। ओके, राजा टोडरमल ने इसका अनुवाद किया भागवत पुराण का। भागवत एक हिंदू से जुड़ी हुई चीज़, तो हिंदू राजा थे, हिंदू राजा टोडरमल, इन्होंने इसका फारसी में अनुवाद किया। फिर देखो, फिर याद करते हैं, महाभारत को किसने किया? बदायूनी ने, रज्मनामा के नाम से। बाकी लीला का नल, ये फौज में फौजी हैं साहब, लीला का नल, और जो नल है वो सहेली है, ठीक है। ओके, फिर ये नल दमयंती का यानी सहेली नाम से फैजी ने किया, और लीलावती का भी फैजी ने किया। अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद सरहिंदी ने किया। अथर्ववेद वेद है तो बहुत बड़ी चीज़, तो सर बनना पड़ेगा, ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ होती है वेद, ऐसा हर कोई नहीं कर पाएगा, सर कर पाएंगे, तो सरहिंदी, ठीक है। पंचतंत्र जो रियल राइटर हैं वो विष्णु शर्मा जी हैं। हसन हुसैन ने मिलके किया, अलग अलग किया, अबुल हसन और हुसैन फैज। हसन हुसैन से याद रख लेना। अबुल आ जाए तो अबुल और अनवर दोस्त हैं, तो अनवर सादात के नाम से अबुल हसन ने किया, और हुसैन आ जाए तो वो हमारा यार है, तो हुसैन फैज ने यार दानिश के नाम से किया। कौन यार है? हुसैन। अनवर कौन है? अबुल, ठीक है। फिर ये राज तरंगड़ी कल्हड़ इसके ऑफिशियल राइटर हैं। राज किसका चल रहा है? शाह जी का, अमित शाह जी का। तो राज तरंगड़ी के राइटर कौन हो गए? मुल्ला शाह। रामायण हो चाहे महाभारत हो चाहे आपकी सिंहासन बत्तीसी हो, तीनों के तीनों बदायूनी ने ही किए। फिर ये भागवत पुराण किसने किया? हिंदू का ही देखो भागवत होता है, तो हिंदू से ही है, राजा टोडरमल जी ने किया। ठीक साहब, अब आपके लिए एक कमेंट सेक्शन में बताने हो, ठीक है, आप कमेंट करके एक बताओ, ज़्यादातर मैंने सारी करा दी है, एक आप बताओ अपना दिमाग लगा के कि बाबरनामा का अनुवाद फ़ारसी में किसने किया? बाबरनामा का फ़ारसी में अनुवाद किसने किया? कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। हमने कोशिश करी आपको याद कराने की, ठीक है। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाने वाने गाते रहिए। हैं, मैं तो बहुत गाने गाता हूँ, अब तो मैंने ढोलक बजाना भी सीख ली, देखो बजा के दिखाऊँ, बहुत अच्छी बजाना सीख गया हूँ। ओके, शुक्रिया।